आंदोलन के लिए हमने बोले ब्रजभूषण। अरे भैया, अरे सुनो ना, अंडोले पत्रकार हो, ब्रजभूषण सिंह बोल रहे हैं। अरे सुन तो लो। अरे भैया, दिल्ली तो यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए, आप तो दिल्ली से भी गए गुजरे हो। सुनो, गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है, जो खेत में पड़ेगा तो खाद का काम करता है, चूल्हे में पड़ेगा तो ईंधन का काम करता है, और दिमाग में पड़े तो आप जैसे अंधभक्त पत्रकार को बनाता है। सुनो सवाल, सुनो पहले बात। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हो, आपको दिमाग खा गया। जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, आप लोगों का स्तर गिर गया भाजपा की सरकार में, इसलिए आप सवाल नहीं करते। ये भाजपा के अंडोले अंधभक्तों को नहीं पता है, ये गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हैं, इनके दिमाग में गुस्सा भरा है। उन क्या जाने कि मेडल क्या होता है, कभी मेडल जीत के लाए हो क्या? आगे नाच ना पीछे पगहा, बगैर लगाम के कूदे गधा। इनका घर परिवार नहीं है, अगर इनकी भी बच्चियां होती, अगर इनके भी घर में बेटियां होती तो बेटियों का दर्द पता होता। उन बाप से पूछो बेटियों का क्या दर्द होता है। आप ऐसी सवाल तो क्या अपने प्रधानमंत्री को नहीं समझाते थे? आप समझिए, ये लोग गुंडा मवाली लोग हैं, तिहाड़ जेल में रहे हैं, तिहारी हैं, और इनका दाऊद से संबंध रहा है। और दूसरा बात, ये कहते हैं कि अमित शाह प्रधानमंत्री को पता है। अरे भैया, जब कहेंगे इस्तीफा दे दूंगा, अगर प्रधानमंत्री इस पर नहीं बोलते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा कौन सा डर है जिसके कारण प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते? और प्रधानमंत्री बोलेंगे भी कैसे? प्रधानमंत्री पर भी सवालिया निशान है। कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा में जिस लड़की के बारे में बोला था, और प्रदीप शर्मा IAS की बात आपने जानी ही होगी, संजीव भट्ट का भी मामला जाना होगा। तो प्रधानमंत्री की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि देश की बेटियों को सड़कों पर छोड़कर जापान चले गए? वहां का कार्यक्रम रद्द भी कर सकते थे। प्रधानमंत्री जी अपने मुंह में लाली या पहुना के मुंह में छाली। समझिए, जब देश की बेटियां 27वां दिन है, देश के किसान, अन्नदाता, पालनहार किसान भाई जब बैठे थे, उनके बारे में भी कई तरह की जो ओछी हरकत भाजपा के नेता कर रहे थे, वही राजनाथ सिंह कहते थे, अरे हमें पता ही नहीं था, हमें अब तो पता चला, ये धरती के भगवान आए। भगवान को उन्होंने शैतान कह दिया। तो भाजपा का कोई चाल चरित्र चेहरा नहीं है, तो भाजपा नेताओं की बात आप अगर ना करें तो बेहतर है। लेकिन सत्ता में है तो सवाल आप उनसे पूछिए, सवाल पूछिए। क्या देश के लिए मान सम्मान बढ़ाने वाली वो बेटियां, जिसे आप 15 रुपए का मेडल कह रहे हैं, वो 15 रुपए का मेडल नहीं है, वो अरबों रुपए में नहीं खरीदा जा सकता है। ये भाजपा के अंडोले अंधभक्तों को नहीं पता है, ये गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हैं, इनके दिमाग में गुस्सा भरा है। उन क्या जाने कि मेडल क्या होता है? कभी मेडल जीत के लाए हो क्या? कभी देश के सम्मान में आपका कोई योगदान है क्या? आपकी औकात मेडल जीतने की नहीं है, आपकी सिर्फ औकात उस पर निंदा करने की है। कैसे कोई देश के बच्चे अपने खून पसीनों से मेहनत करके देश के लिए, तिरंगे का सम्मान बढ़ाने के लिए मेडल जीतने का प्रयास करेगा? ये हिम्मत तोड़ने वाली बात है। और प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना था। कहाँ है खेल मंत्री, कहाँ है महिला बाल विकास मंत्री, कहाँ है बाल सुरक्षा जो संस्था है, वो कहाँ है? तो आप जब देखिएगा, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग का नतीजा है कि सरकार के लोग आकर देश की बेटियों के सम्मान में नहीं आ पा रहे हैं। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के तमाम नेताओं को नींद कैसे आती होगी, जो बेटियां देश के सम्मान बढ़ाने के लिए अपने जीवन का सारा सुख छोड़कर बाल अवस्था में ही लगातार प्रैक्टिस कर विदेशों में जाकर माँ भारती का सम्मान बढ़ाया, तिरंगा का सम्मान बढ़ाया और देश को गौरवान्वित किया, आज उसके लिए ये बेतुका शब्द कहना उन पर राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए। वो राष्ट्र का अपमान है। यूपी में योगी जी के जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन कह रहे हैं, 11 लाख लोग आएंगे हमारे यहाँ। अच्छा, हाँ, क्या करेंगे? शक्ति प्रदर्शन करेंगे। उन लोग ये कानून में भी बात करेंगे, जो महिलाएं जो हैं पुरुषों को फंसा देती हैं, कानून का गलत इस्तेमाल करती हैं। एक बात बताइए, हाँ, शक्ति प्रदर्शन किसको कहते हैं? इतना ही अगर माँ का दूध पिए हैं तब पाकिस्तान पर शक्ति प्रदर्शन करे ना, कर ले, पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर दे। उनको तो पाकिस्तान के हिंदुओं की चिंता है, और देश की हिंदू बेटियां आज धरने पर बैठी है, उसकी कोई चिंता नहीं है। आप बताओ, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के जगह पर कोई मुसलमानों का नाम होता तो आज क्या आप मीडिया वाले नागिन डांस नहीं करते, तथैया नाच नहीं रहे होते? आपके टीवी चैनलों से
ये शब्द हट क्यों गया? आपके मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? सत्ता का फेविकॉल आपके हलक में जमा हुआ है। आप सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे। हमारा किसी राजनीतिक पार्टी पर आक्षेप करने का अधिकार नहीं, लेकिन जो पार्टियां शासन सत्ता में है उससे सवाल पूछना हर भारतीय का कर्तव्य है। हम चूंकि भारत के हैं, इसलिए भारत की बेटियों के साथ खड़े हैं और पूरे हिंदुस्तान में एक एक जिले, एक एक गांव में जाकर लोगों से यह सवाल पूछूंगा कि आप भी क्या, आपकी बेटियां, आपकी बहन अगर सड़कों पर होती तब भी क्या आप खामोश होते? क्या आपको लोक लज्जा नाम की चीज नहीं है कि देश की बेटियों के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है और आप चुप हैं? इसका मतलब आपका खून नहीं पानी हो गया है, आपका जमीर मर गया है। आपको निकलना होगा घर और मकानों से, जंग लड़ना होगा भाजपा आरएसएस के इन बलात्कारियों से। एनसीआरबी का डाटा देखिए, भाजपा आरएसएस बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार। आओ बगाए भाजपा सरकार, मुंह तोड़ जवाब देना होगा, वोट की चोट देनी होगी, उनको हर मोर्चे पर उनका विरोध करना होगा। ये कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी बोलते कैसे बचेगी बेटियां हमारी? 99% बलात्कार के, यौन शोषण के मामले लोक लज्जा के कारण, परिवार की इज्जत के कारण, समाज के इज्जत के कारण गौन हो जाते हैं। हम सैल्यूट करते हैं इन बेटियों को जिन्होंने हिम्मत बांधा है और कुकर्मी को सजा दिलाने का प्रयास किया है। इनके हौसले को सलाम करता हूं। इनके हौसले के बदौलत आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इन पर एफआईआर दर्ज हुआ। प्रधानमंत्री नहीं बोलते। प्रधानमंत्री कर्नाटक चुनाव में चले जाते हैं, हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में चले जाते हैं, बंगाल में चले जाते हैं, दिल्ली में घर घर पर्चा बांट लेते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब दलित समाज की बच्ची के साथ हाथरस में बलात्कार होता है, रात के अंधेरे में मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया जाता है, तब प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं। तब प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं। जब कुलदीप सेंगर का केस चल रहा था, अगर पीड़िता का संज्ञान लिया गया होता तो आज पूरा पीड़िता का परिवार को इतनी क्षति नहीं होता, खुशहाल होता। प्रधानमंत्री जी उस समय नहीं बोलते हैं जब दिल्ली कैंट में शमशान में पुजारी के द्वारा दलित समाज की बच्ची के साथ रेप होता है और चला दिया। बोलते हैं ना, वहाँ बेटियों के बचाने के लिए बात करते हैं। पत्रकार स्मृति ईरानी भी बोलती है, भैया योगी जी भी बोलते हैं, योगी जी भी बोलते हैं। अरे भाई कौन सा योगी? योगी किसको कहते हैं? योगी आदित्यनाथ जिस मुख्यमंत्री भूमि अपराधनाथ की बात करते हो? अरे साधु संत तो वह होता है जो दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाता है। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप अगर योगी कहोगे तो लादेन को शंकराचार्य को क्या लादेन को और दाऊद को क्या शंकराचार्य कहोगे, जिस पर 72 धाराएं दर्ज थी? आज यही अगर कोई मुसलमान होता तो उनके घर पर बुलडोजर चल रहा होता। आज ब्रजभूषण सिंह के घर पर बुलडोजर नहीं, माँ का दूध नहीं पिया क्या? 6 बार MP है वो। क्या आपकी हिम्मत कहाँ चली गई? आप क्यों नहीं उनको जेल में डाल रहे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तो बात ही मत करो। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में साफ साफ कहा, निसंतान आदमी लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। साफ साफ लिखा है। ये क्या जाने, ये निसंतान लोग हैं जिसको देसी भाषा में रनवे कहे जाते हैं। क्या जाने, आगे नाच न पीछे पगहा, बगैर लगाम के कूदे गधा। इनका घर परिवार नहीं है। अगर इनकी भी बच्चियां होती, अगर इनके भी घर में बेटियां होती तो बेटियों का दर्द पता होता। उन बाप से पूछो बेटियों का क्या दर्द होता है। आप ऐसी सवाल लोग कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग आ गए और कुछ लोग ऐसे तुपके रहते हैं ये आंदोलन के लिए। हमने बोले ब्रजभूषण। अरे भैया, अरे सुनो ना, अंडोले पत्रकार हो, ब्रजभूषण सिंह बोल रहे हैं। अरे सुन तो लो। अरे भैया, बिल्ली तो यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए। आप तो बिल्ली से भी गए गुजरे हो। सुनो, गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है जो खेत में पड़ेगा तो खाद का काम करता है, चूल्हे में पड़ेगा तो ईंधन का काम करता है, और दिमाग में पड़े तो आप जैसे अंधभक्त पत्रकार को बनाता है। सुनो सवाल सुनो, पहले बात सवाल सुनो। यहाँ बेटियों का सवाल है, यहाँ बेटियों के मान सम्मान की बात 27वां दिन है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा? आप उस पर सवाल नहीं पूछते। आप सवाल नहीं पूछते, आप कहते टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। नहीं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ब्रजभूषण सिंह कह रहा है। क्या है? अरे भाई सुनो सुनो, अरे सुनो, दाऊद के साथ अरे भाई दाऊद के साथ किसके संबंध थे भैया? ब्रजभूषण शरण सिंह के। तिहाड़ जेल में कौन बंद था? ब्रजभूषण शरण सिंह था कि नहीं? लल्लन टॉप पर किसने कहा था कि मैं हत्या किया? ब्रजभूषण शरण सिंह। झारखंड में एक खिलाड़ी को थप्पड़ किसने मारा? ब्रजभूषण शरण सिंह। यौन शोषण का आरोप किस पर है?
ब्रजभूषण शरण सिंह पर। ओलंपिक अगर यही आरोप हम पर होता, आप पर होता, तो हम आप क्या जेल के बाहर होते? एक देश में दो कानून कैसे हो सकता है? केवल फांसी दिवा देते हैं, ये भी तो के। बताओ। हाँ, फांसी दिवा देते हैं। बिल्कुल, ये देश की जनता का आवाज है, आप रोक नहीं सकते। ये आपका टीवी चैनल नहीं है जो बंद कमरे में मदारी का खेल दुकड़ुकी बजा के कराते हो। पहले राजा महाराजा भांड रखता था और आप जैसे पत्रकारों को रख रखा है मोदी सरकार ने। सवाल पूछने पर आप रोक लगाते हो। ये हिंदुस्तान की बात है। आपको सरकार से सवाल पूछना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हो। आपको दीमक खा गया। जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, आप लोगों का स्तर गिर गया भाजपा की सरकार में। इसलिए आप सवाल नहीं पूछो, सवाल पूछो। बोलो बोलो बोलो। तमाम महिला खिलाड़ियों द्वारा जो महिला सांसद है उनको पत्र लिखा गया, लेकिन अभी तक जवाब नहीं दिया। देखिए, जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है, सरकार का गुण गाता है। जो सरकार में कोई भी पार्टी हो, लाइजनिंग करने वाले, दलाली करने वाले लोग उसी के खाते हैं। क्या हुआ स्मृति ईरानी जी को? बालघर की घटना पर नागिन डांस रही थी, ये वो चूड़ियां लेके कूद रही थी। आज सिलेंडर पर ऐसे सर पर लेके कूद रही थी।